तो दोस्तों आज हम आए हैं, एक प्रवास कार्यक्रम भी हमारा था। हमारा सौभाग्य ये बना कि हम मानिला मंदिर के दर्शन कर पाए इस प्रवास के लिए। और मैं माता रानी से यही यहाँ पे कामना भी करूँगा कि आप सभी लोग जितने भी इस ब्लॉग में जुड़े हैं, आप सभी को अपना आशीर्वाद दें और सभी की तरक्की के लिए मैं यहाँ पे कामना करता हूँ। तो आपको मिलवाते हैं हम अपने यहाँ के पुजारी जी से। जो हमारे पुजारी जी हैं वो हमको इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में बताएंगे। तो पुजारी जी से मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों हम मानिला मंदिर में हैं, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं। तो पुजारी जी से मैं ये आग्रह करूँगा कि जो भी हमारे देखने वाले हैं उनको कृपया पुजारी जी आप, पंडित जी आप ये बताने का कष्ट करें कि ये मंदिर की प्रसिद्धता और यहाँ की जो माता की जो भी मान्यताएं हैं वो पूर्व में क्या मान्यताएं हैं, और इस मंदिर के विषय में थोड़ा सा आप हमारे बीच में हमारे व्यूअर्स को आप बताने का कष्ट करिएगा। जय माता दी। ये 1488 में इस मंदिर की स्थापना हुई और कतरी राजाओं ने अपनी कुलदेवी के रूप में इस देवी को स्थापित किया था। और जो विग्रह है यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का विग्रह है। वैसे तो माँ महिषासुर मर्दिनी का इसका रूप है। तो 1488 में कतरी राजाओं ने अपनी कुलदेवी के रूप में स्थापित किया। तो आज से कम से कम 700-800 साल पूर्व इसकी स्थापना हो चुकी है। तब से निरंतर इसकी पूजा होती आ रही है। और माँ की कृपा अनंत देखा मैंने कि मैं भी इसको करीब 30 साल से इसको इसकी पूजा अर्चना में हूँ। तो मैं भी देखता हूँ कि इसकी जो कृपाएं हैं और जो भगत जिस भाव से जिसको दिखाता है तो उसको ज़रूर उसका फल प्रतिफल ज़रूर मिलता है। वो नज़दीक का हो दूर का हो और इससे कोई मतलब नहीं, वो आ रहा है और वो भक्ति में आ रहा है तो उसको ज़रूर उसका फल प्रतिफल मिलता है। ये मैंने इसका आकलन किया है। और बताते हैं कि आज से 400 साल पूर्व ऐसे ही भक्त आए और बताते हैं कि माँ पहले कुछ भक्तों से साक्षात बातचीत भी करती थी। तो 400 साल पूर्व कुछ भक्त आए तो उन्होंने देखा कि यार इसकी मूर्ति की और इस मंदिर की जो वो है वो अलग वो है, तो ये तो पूजनीय है और हम इसको ले जा करके अपने वहाँ पूजेंगे। तो एक दिन आकर के उन्होंने दूसरी बार आकर के इसको रात में यहाँ से ले जाने का प्लान बनाया कि हम इसको मूर्ति को यहाँ से उठा करके अपने वहाँ ले जाएंगे, वहाँ इसकी पूजा अर्चना करेंगे जिससे कि हम इसकी प्रतिदिन इसकी पूजा अर्चना कर सकें। तो वो देर रात में यहाँ पहुँचे और उस समय एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था 400 साल पूर्व, और पूरा जंगल था, सड़क नहीं थी, आना जाना लोगों का कम था, तो कोई रहता भी नहीं था यहाँ। तो देर रात में यहाँ आए और मूर्ति को उठाना चाहा तो मूर्ति तो उठी नहीं, तो उन्होंने इसका हाथ काट दिया। तो देर रात में माँ भगवती ने कोई आवाज़ लगाई तो हमारे दादा परदादा जो भी उस समय पूजा का काम करते होंगे देखते होंगे तो उनको आवाज़ तो गई, लेकिन उस बात को उन्होंने सपना समझ लिया, उनको कोई ध्यान नहीं दिया। और जब प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माँ भगवती का स्नान और श्रृंगार और टीका चंदन बंदन आरती होती है तो देखा कि यार माँ के कपड़े अस्त व्यस्त हैं। फिर नहलाते वक्त देखा कि कपड़े वो हैं, फिर देखा कि हाथ भी नहीं है। तो फिर मैं उनको याद आई कि यार मुझे जो रात को सपना मैं समझ रहा था वो सपना नहीं बल्कि वो हकीकत थी। तो उन्होंने फिर लोगों को बताया कि ऐसी रात को घटना घटी है। वो लोग यहाँ से रात को डोली में हाथ को लेके चले गए थे। मूर्ति इतनी छोटी तो इसका हाथ भी बहुत छोटा है, अंगुली के बराबर हमारा समझ लो। तो यहाँ से वो लेकर के जब चले तो डोली में यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पे वो थक गई जाने तक। तो वहाँ पर जाने पर उनने डोली को नीचे रख दिया सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए। और फिर सस्ताने के बाद दोबारा जब डोली को उठाने लगे तो डोली उठी नहीं। तो थोड़ी देर प्रयास किया, प्रयास सफल नहीं हुआ। तो देखा कि अब तो रात बीतने वाली है, हमें लोग देख लेंगे, तो छोड़ करके भाग के चले गए। और जब सुबह पर पंडित जी ने ये बताई कि रात को ऐसी घटना हुई है और हाथ नहीं है, तो लोग ढूंढने उसको निकले और कोई इधर तो कोई उधर दिशाओं की ओर गए, तो वहाँ जा करके हाथ मिल गया। हाथ मिलने पर लोग खुश हो गए थे कि वो यहीं है इसका। तो उन्होंने वहाँ पर ये सोचा कि सबने विचार किया कि भाई हाथ तो ले जा करके जोड़ाने से तो जुड़ेगा ऐसी है, लेकिन यहाँ पर इसका इस हाथ के द्वारा इस मंदिर की स्थापना कर देंगे। तो वहाँ पे भी मंदिर है, 400 साल पूर्व वो भी मंदिर है। तो वहाँ हाथ माँ का हाथ भी रखा है जिससे कि उसकी पूजा अर्चना होती है। तो और मैं देखता हूँ कि भक्ति में और शक्ति में बहुत वो है। यदि आदमी भक्ति भाव से और उस भाव से यदि यहाँ पे आता है तो ज़रूर उसकी कामना पूर्ण होती है। मैंने ऐसा उसको देखा है। और माँ भगवती तो माँ के रूप में है कि हमारी जो माँ है वो अपनी संतान में कहीं भी कोई कष्ट आए, कोई भी दुख आए, उस भाव से धाने वाले और माँ को मानने वाले जो लोग हैं उनको ज़रूर प्रतिफल इसका मिलता है। तो इसी उसमें हमारे प्रदेश से लोग आते हैं
और अपने अनेक अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं, यहाँ तक कि अपने भारतवर्ष के अनेक अनेक जगहों से लोग आते हैं और विदेशों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। और जो एक बार आता है तो फिर ऐसा होता है कि कृपा ऐसी बनती है कि माँ वो बार बार उसको लाने का प्रयास करती है और वो आता भी है भक्त। तो ये इसकी कृपा है। और इसके साथ में लक्ष्मी नारायण का वो जो अंदर मंदिर है, तो उसमें भगवान विष्णु उनके साथ में है और माँ भगवती है। ये बाहर कल्प वृक्ष है, ये भी प्राचीन पेड़ है, ये भी 1000 साल पुराना पेड़ है, जो कि अंदर से खोखला हो चुका है, लेकिन एवरग्रीन हमेशा हरा भरा रहता है। बिल्कुल। और इसमें फूल पत्ती और क्या कहते हैं अपने बीज सब निकलता है, लेकिन इसका दूसरा पेड़ कहीं है मिला नहीं। वनस्पति विज्ञानी ने इसमें बहुत बड़ा अपना वो किया, मतलब अनुसंधान किया, लेकिन इसमें उनका कोई कहीं पे वो नहीं आया। तो ये इसकी वो है। तो इसके नीचे बैठने से उक्त रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, ब्लड ये कहते हैं अपने शुगर और ऐसे तनाव और अवसाद जो भी हैं उनसे आदमी को मुक्ति मिलती है इसके नीचे बैठने से। कैसा ही गुस्सा है कि वो शांत इसमें बैठे आधा घंटा 1 घंटा, तो आनंद और इसका वो है। और आंगन में 2 छोटे से मंदिर हैं, दर्शन करिए आप। हाँ दर्शन करिए। 2 मंदिर छोटे मंदिर हैं, ये जो अपने बताते हैं कि पांडवों ने अपने उसमें बनाए, अज्ञातवास ने यहाँ आकर के बनाए हैं। और इनमें एक जो नंती है कि यदि इसमें ध्यान लगाया जाए तो कुछ नगाड़ी, ढाल, तलवार की आवाज़ आती है। वो आवाज़ आती है कुरुक्षेत्र से, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो उस बाजे बज रहे थे वो उसकी आवाज़ यहाँ आती है। तो इसको लोग सुनते हैं। ये अभी भी मान्यता है यहाँ पे, अभी भी आवाज़ लोग आती सुनते हैं और लोगों को सुनाई देती है जो ध्यान से सुनते हैं। तो ये इसका वो है। और बाकी माँ की कृपा सब पर बरस है। और वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानती है। तो भी यदि हमारा आना, हम इस तीर्थ पर आए हैं तो हमारा कुछ न कुछ सिद्ध जरूर है, ऐसा इसकी कृपा है। तो धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी की मंगलमय कामनाएं जो हैं, पंडित जी भी माता से नियमित रूप से यहाँ पे पूजा करके प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी भी आइए और माता के दर्शन के लिए स्वागत है। और अपने कामनाओं को, अपने जो भी इस कलयुग में जो अपने आज जो अशांति है, तनाव है, मतलब सब कुछ होते हुए भी हम मतलब सुखी शांति नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा वो है। यहाँ पे ध्यान और योग का भी क्लासें चलती हैं। बिल्कुल। लोग बाहर से आते हैं, 1-1 हफ्ते की क्लास चलती है। 1-1 हफ्ते रहना सहना खाना पीना उनका यहाँ पे होता है, जिसका कुछ उनको देना होगा, जो भी खर्चा होता है। और इस पे यहाँ पे देवभूमि में और उनका स्वागत भी है। और ऐसे इस देवभूमि में और ऐसे स्थलों पर आकर के हमारे मानव समाज को, हमारे जो भी ऐसे वो हैं जो बाहर शहरों में रह रहे और तनाव में ग्रस्त हैं, भारीपन में, तो उनके लिए ये हाँ बहुत अच्छा है, सुंदर है। तो आइए जरूर, उनका स्वागत है जी। धन्यवाद पंडित जी। तो दोस्तों, ये हमारे साथ जुड़े थे मानिला मंदिर के पुजारी जी, जिन्होंने आपको बताया कि क्या क्या यहाँ मंदिर की सभ्यताएं हैं। और माता अपना आशीर्वाद आप सभी को दें, और यहाँ के पूजनीय जितने भी इष्ट देवता हैं वो सभी आपको अपना आशीर्वाद दें। यही मैं मंगलमय कामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे से जुड़े रहें। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बहुत आगे मिलते रहेंगी, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जो भी आपकी राय सजेशंस हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।